हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 40। दूसरे दिन सुबह यामिनी अपने ऑफिस में आलोक के साथ बैठी ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी ले रही थी। वैसे यामिनी को चित्रा ने अपने मकसद के लिए एक हफ्ते में ही टेंडरिंग के बारे में, लोएस्ट प्राइस के बारे में, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेंडरिंग प्रोसीजर को अच्छी तरह से बता चुकी थी। यामिनी बहुत ही स्मार्ट और होशियार लड़की थी। चित्रा की सहेली स्वाति के सगे चाचा की बेटी थी जो दिल्ली एनसीआर में रहती थी। स्वाति के कहने पर और चित्रा के गाइडेंस के कारण उसे लोखंडे एंटरप्राइजेस में जॉब लगी। जॉब लगने के पीछे उसकी सुंदरता का भी हाथ था। यामिनी आलोक के साथ टेंडर पर चर्चा कर रही थी। तभी स्वाति के पास सेक्रेटरी संध्या का फ़ोन आता है कि उसे रंजीत साहब बुला रहे थे। यामिनी आलोक को बोलकर रंजीत के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। चैम्बर में संध्या रंजीत के सामने बैठी हुई थी। वह कुछ डॉक्यूमेंट्स में रंजीत से सिग्नेचर करवा रही थी। यामिनी चैम्बर के डोर ओपन करके बोलती है, मैं आई कम इन सर। रंजीत यामिनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहते हैं, हाँ यामिनी आ जाओ बैठो। यामिनी मुस्कुराते हुए चेयर में बैठते हुए कहती है, सर जब से आपने सिगरेट छोड़ी और रूम फ्रेशनर से कमरा हमेशा महकता रहता है। रंजीत कहता है, ये संध्या का कमाल है, इसने अटेंडेंट इंस्ट्रक्शन देकर रखा है सुबह और दोपहर को रूम में फ्रेशनर छिड़कने का। यामिनी कहती, सर आपने मुझे याद किया। रंजीत, हाँ बस 5 मिनट, कुछ और सिग्नेचर करने हैं। सारे कागजातों में सिग्नेचर हो जाने के बाद संध्या फाइल उठाकर चली जाती है। संध्या के चले जाने के बाद रंजीत यामिनी से कहता है, यामिनी तुम मेरे साथ विधानसभा सचिवालय नीरम पॉइंट आ रही हो। हमारी कंपनी की केमिस्ट्री लैब के प्रोडक्ट के कुछ कंप्लेंट्स नागपुर शिक्षा विभाग से आए हुए हैं। नागपुर के विधायक ने यह मामला विधानसभा में उठाया था, उसका जवाब देना है और उस प्रोडक्ट की लिस्ट लेकर उसके बदले दूसरे प्रोडक्ट भिजवाने हैं। यह राजनीतिक मामला है, इसे जल्दी सोल्व करना होगा, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। यामिनी कहती है, यह तो अच्छी बात है सर, मुझे पहली बार कंपनी किसी काम की जिम्मेदारी मिल रही है। मैं तैयार हूँ सर, चलिए। रंजीत कहता है, तुम पार्किंग में इंतज़ार करो, मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। यामिनी ठीक है सर कहते हुए चैम्बर से निकल जाती है। यामिनी का जब से कंपनी में अपॉइंटमेंट हुआ है तब से यामिनी पर रंजीत का दिल आ गया है। उसकी सुंदरता, उसका गौरवपूर्ण बात करने का तरीका, उसकी सादगी और खुलेपन, हंसने और मुस्कुराने का तरीका, बात करते समय अपने हाथों की उंगली और हथेलियों को नचाना, ऑफिस के अंदर आते जाते समय जिस कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए आना, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना रंजीत को बहुत अच्छा लगता है। रंजीत ने यामिनी के कारण ही सिगरेट छोड़ी थी। रंजीत धीरे धीरे यामिनी से प्यार करने लगा था। वह सोच लेता है कि अपनी दिल की बात आज यामिनी को बता देगा। यामिनी पार्किंग में खड़ी रंजीत का इंतज़ार कर रही थी। तभी चित्रा की सहेली स्वाति का फ़ोन आता है। यामिनी, हाँ दीदी। स्वाति, कहाँ हो? यामिनी ऑफिस की पार्किंग में खड़ी होकर जीजा के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। विधानसभा सचिवालय नीरम पॉइंट जा रही हूँ। स्वाति मजाक में कहती है, तब तो तू आज गई, तेरी इज्जत आज खतरे में है, कोई है बचाने वाला? यामिनी मजाक में कहती है, चलो देखते हैं, अगर कुछ कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा, जीजा ही तो है। स्वाति बोलती है, साली जी ऐसा मत बोल, चित्रा दीदी तुझे देहरादून से ही बैठे बैठे गोली मार देगी। यामिनी कहती है, दीदी मुझे जीजा ऐसा दिखता है जैसे उसे मुझसे प्यार हो गया है, हमेशा खा जाने वाली नज़रों से देखता रहता है। स्वाति, तू उसका अगला शिकार है, सतर्क रहना, जीजा के स्मार्टनेस, उसकी सुंदरता और बॉडी के चक्कर में घनचक्कर मत बन जाना। यामिनी, अरे नहीं दीदी, यामिनी को फंसाना नामुमकिन है, छोड़ो जीजा को। ये बताओ तुम्हारी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? स्वाति, तैयारियाँ तो अच्छी चल रही है। अच्छा सुनना, चित्रा दीदी तो आज शादी में नहीं आ पाएंगी, पर तू 3 दिन पहले ही आ जाना। शादी अगले महीने की 21 तारीख को हो, पहले से ही छुट्टी अप्लाई कर देना, ठीक है? यामिनी, हाँ उसकी चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगी। अभी तू कहाँ है, दिल्ली में या अहमदाबाद में? स्वाति, फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, वो घटना के बाद से दिल्ली में ही हूँ, नेक्स्ट वीक ज्वाइन करूँगी। यामिनी, ठीक है बॉस आ रहे हैं, मैं रखती हूँ। स्वाति कहती है, काहे का बॉस, जीजा बोल। अरे सुन, मैंने यह बताने के लिए फ़ोन की थी, इस महीने की 23 तारीख को झारखंड राज्य शिक्षा विभाग के 40 करोड़ का ऑनलाइन टेंडर ओपन होने वाला है। चित्रा ने तुझे अलर्ट रहने को कहा है, इस बार का टेंडर भी उनके हाथ नहीं लगने देना है। रंजीत कार के नज़दीक पहुँच जाता है। यामिनी स्वाति से कहती है, ठीक है मम्मी, रात को बात करते हैं, अब मैं रखती हूँ। यामिनी फ़ोन काट देती है।
रंजीत कार का ऑटो लॉक ओपन करके पूछता है, माँ का फ़ोन था? यामिनी, हाँ सर। दिन में 2 बार और रात में 1 बार फ़ोन करके हालचाल पूछती रहती हैं। रंजीत, माँ है ना? दिल नहीं मानता। रंजीत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। यामिनी पीछे वाली डोर ओपन करके बैठने ही वाली थी कि रंजीत कहता है, सामने मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। यामिनी बोलती है, सर आप हमारे बॉस हैं, आपके बगल में बैठने की हमारी हैसियत नहीं है। रंजीत कहता है, यामिनी मैं बोल रहा हूँ ना, आ जाओ। यामिनी डरती और संकोच करती हुई कार के पीछे से घूमकर सामने आ जाती है और डोर ओपन करके बगल वाली सीट में बैठ जाती है। यामिनी को स्वाति की बात याद आ जाती है और वह इमेजिन करने लगती है। रंजीत कार स्टार्ट करने से पहले पलक झपकते यामिनी का हाथ खींचकर उसके गले में हाथ डाल देता है। यामिनी का बदन रंजीत के सीने से टकराते रंजीत उसके माथे और गालों पर किस करने ही वाला था कि यामिनी के मुंह से चीख निकल जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 40। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना